बोलिए, क्या बोलिए, पूछना है तो पूछिए। सर, आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? 3 सूत्री डिमांड पर आज का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ है प्रदर्शन का। राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है कि हमारे 3 सूत्री प्रोग्राम को सरकार के समक्ष मांग के रूप में रखा जाएगा। नंबर 1, जातीय जनगणना को कराने के लिए हमारा बहुत ही पुराना मांग है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने इस देश में इस मांग को उठाया था। सदन में भी जब वो थे तो उठाया भी था, और फिर पिछली यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना कराया भी था, लेकिन उस सरकार के जाने तक प्रकाशन नहीं हो सका। और जब भाजपा की सरकार आई तो उसने प्रकाशित करना रोक कर दिया, और तब से लेकर अब तक फिर कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है। 1931 में जो अंतिम जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद देश को आज़ाद हुए 70 साल हुआ। अब तक जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से जो सामाजिक बनावट की स्थिति है, उसका अद्यतन स्थिति सरकार के सामने नहीं है। और जब तक अद्यतन स्थिति नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा सब वर्ग का। जो सर्वांगीण विकास की मांग सब लोग करते हैं, कैसे होगा? जब तक समाज के तमाम शोषित पीड़ित जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक जातीय समरूपता कैसे होगी, समानता कैसे होगी, समान अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए जातीय जनगणना का होना आवश्यक इसलिए भी है कि हम बजट के माध्यम से विकास का काम करते हैं। आबादी की सही संख्या हमारे सामने नहीं अगर होगी तो बजट का प्रोविज़न भी नहीं होगा, और बजट का प्रोविज़न नहीं होगा तो उस वर्ग का विकास भी नहीं होगा। तो जातीय जनगणना राष्ट्रीय जनता दल का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सबसे पहला राष्ट्रीय जनता दल ने ही मांग किया था। उसके बाद मंडल कमीशन के रिपोर्ट का जो शेष रिपोर्ट है, उसको भी लागू कराना है। वो ये है कि अभी तक मंडल कमीशन का केवल आरक्षण का बिंदु लागू हुआ, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो अभी पर्दे में डाल दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि मंडल कमीशन के बाकी रिपोर्ट को भी फिर से उजागर किया जाए और लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि आरक्षित सीट अभी तक बैकलॉग में बहुत सी खाली है। हमारा मांग है कि